नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में एक परोपकारी आदमी हुआ करता था और देश भी कहना ठीक नहीं। योगी आदित्यनाथ जी कहीं बुरा ना मान जाएं, क्योंकि वो परोपकारी आदमी इस देश में भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो सरकार को पूरा हक है सनातन धर्म की इस परंपरा पर नाज करने के लिए। आप पूछेंगे नहीं कि वो परोपकारी आदमी था कौन, तो सुनिए, उसका नाम था विकास दुबे। वही कानपुर का बिखरू वाला विकास दुबे जिसके असामयिक निधन पर कुछ लोग बौखला उठे थे। फेसबुक के हजारों पन्ने रंग डाले थे उसकी शान में। योगी जी की लानत मलामत करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बावजूद इसके हिंदुस्तान के आपराधिक इतिहास में पूरे के पूरे थाने पर कार्रवाई के उदाहरण नहीं मिलते। योगी आदित्यनाथ के राज में यह सुखद संयोग उत्तर प्रदेश की पुलिस को हासिल हुआ था। योगी जी तो कहते थे कि अपराधियों को यूपी छोड़कर भागना होगा, लेकिन जिस पुलिस के भरोसे वो ये ऐलान करते घूमते फिरते थे, उसके बड़े बड़े अफसर गुंडों की गोदी में बैठकर उनकी आरती उतारा करते थे। और ये बात अब कहीं सुनी नहीं रह गई है। बाकायदा उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में सरकार की कमेटी ने लिखत पढ़त में सरकार को बताया है कि हम तो ऐसे हैं भैया, लुटेरों हत्यारों की ताता थैया, पुलिस डिपार्टमेंट बंसी बजैया। आ गया रामराज, लेकिन जनता के लिए नहीं, गुंडों, मवालियों, उचक्कों, हत्यारों के लिए। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिखरू में विकास दुबे ने पुलिस वालों के साथ जो खूनी खेल खेला था, उसकी एसआईटी जांच में ये बातें सामने आ रही हैं। 8 पुलिस वालों को विकास दुबे ने घेर कर मारा था। योगी जी ने दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया था। उस एसआईटी के अध्यक्ष बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी। उनके साथ 2 दूसरे सदस्य थे, अपर पुलिस महानिदेशक हरिराम शर्मा और डीआईजी रविंद्र गौड़। इस एसआईटी को आदेश दिया गया था कि पुलिस और अपराधियों की साठगांठ के बारे में सारी जानकारी शासन को मुहैया कराएं। उस एसआईटी ने 5 महीने में पूरे डिपार्टमेंट की कुंडली खंगाल डाली है। टीम ने 2, 4, 10, 20, 50 नहीं, पूरे 3,500 पन्नों की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। और जांच रिपोर्ट क्या है? पुलिस महकमे के भ्रष्टाचार के अड्डे में बदल जाने की मनोहर पोथी है। इस रिपोर्ट की कुछ बड़ी बातें छनकर बाहर आ रही हैं। एसआईटी ने सीधे सीधे कुख्यात अपराधी विकास दुबे और पुलिस महकमे के बीच साठगांठ की बात की है। और सुनिए, यह भी भारत के आपराधिक इतिहास की अनोखी घटना है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि एसआईटी ने 80 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है, और वो भी पूरे उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस नहीं, एक जिले की पुलिस। इस रिपोर्ट में एसआईटी ने 2, 4, 5 नहीं, कम से कम 36 सिफारिशें की हैं। और विकास दुबे के इशारे पर एक साथ कत्थक, भांगड़ा, भरतनाट्यम, मुजरा करने वाले सभी 80 पुलिस वालों की करतूतों की विस्तार से सप्रसंग व्याख्या की है। अब देखिए, एसआईटी सरकार की अपनी, पुलिस एसआईटी की अपनी, विकास दुबे पुलिस का अपना और पुलिस विकास दुबे की अपनी। क्या भाईचारा था! समझ में ही ना आए कि रिश्तों की इस भूल भुलैया में कौन किसका है। इसको कहते हैं परोपकार, वसुधैव कुटुंबकम। इसी गलतफहमी में योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की पतंग उड़ाए जा रहे थे और पूरा थाना विकास दुबे की गोदी में बैठकर तोता मैना उड़ खेल रहा था। यह बात अब एसआईटी ने यूपी सरकार के मछली वाले सील ठप्पे के साथ 3,500 पन्ने की जांच रिपोर्ट में लिख कर दे दी है कि पुलिस वाले खुलेआम 5 लाख के इनामी अपराधी विकास दुबे के लिए मुखबिरी करते थे। घटना वाली रात उसे पता था कि पुलिस छापा डालने आ रही। इतना ही नहीं, विकास दुबे को पुलिस के एक एक मूवमेंट के बारे में भी सटीक खबर मिल रही थी। ऐसा नहीं है कि पुलिस के आला अफसरों को पुलिस के गुंडों, मवालियों के दलाल बन जाने की खबर नहीं थी, खूब थी। जरा सा पीछे लेकर चलता हूं आपको। 2 जुलाई की रात
विकास दुबे ने बिखरू गांव में जो खूनी खेल खेला था उसमें सीओ यानी पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र भी शहीद हुए थे। शहीद देवेंद्र सिंह की बेटी ने घर में रखे उनके दस्तावेजों में से एक चिट्ठी निकालकर मीडिया को दे दी थी। यह चिट्ठी देवेंद्र मिश्र ने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को लिखी थी। इसमें उन्होंने शासन को आगाह करते हुए साफ साफ लिखा था कि एसओ विनय तिवारी अपराधी विकास दुबे की गोदी में बैठकर खेल रहा है। अगर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है, और घट गई। लेकिन न तो इस चिट्ठी पर एसएसपी अनंत देव ने इतने संगीन मामले को लेकर हाथ पैर हिलाने की जरूरत समझी, और ना ही उनके ऊपर के अफसरों ने। विकास दुबे के परोपकार ने पुलिस वालों का दिल जीत रखा था, वरना योगी जी किसी गुंडे को कहां बर्दाश्त करते। नतीजा, विकास दुबे अपने परोपकार, सदाचार और व्यवहार की बदौलत निरंतर तरक्की करता रहा। इसके बाद की कहानी आप जानते हैं। 8 पुलिसकर्मियों को घेर कर मारने के बाद पुलिस महकमे को घुन की तरह चाट चुके भ्रष्टाचार की कहानी बेपर्दा हो गई। चौबेपुर थाने के प्रभारी विनय तिवारी और दारोगा के शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया, और इसके बाद दोनों को जेल में डाल दिया गया। जरा सोचिए, थाने के सबसे बड़े अधिकारी को पुलिस वालों के साथ ही गद्दारी के मामले में जेल में डालना पड़े। लेकिन इसके पहले पूरे चौबेपुर थाने को ही लाइन हाजिर कर दिया गया था। थाना एसओ, 2 दारोगा और 1 सिपाही सस्पेंड, कुल 68 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था, और यह कार्रवाई कोई शुद्धिकरण के लिए नहीं की गई थी। योगी राज में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के तबाह हो जाने पर बड़े पर्दे के उधड़ जाने को दबाने के लिए की गई थी। कुछ समझ में आया? आप भूले नहीं होंगे, 2-3 जुलाई की दरमियानी रात कानपुर के चौबेपुर थाने की पुलिस छटे हुए मवाली और 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई थी। लेकिन थाने में जितने सिपाही थानेदार और एसओसीओ के नहीं थे, उससे ज्यादा विकास दुबे के बैठे हुए थे। पुलिस की वर्दी में विकास दुबे के उन प्यादों ने अपनी वर्दी की लाज रखते हुए पूरी वफादारी निभाई थी, लेकिन विकास दुबे के प्रति इसी वफादारी की बदौलत उसने कायरों की तरह पुलिसकर्मियों का घेर कर शिकार किया था। 8 दिन बाद 10 जुलाई को विकास दुबे को उज्जैन से पकड़ा गया, और फिर कानपुर लाते हुए यूपी पुलिस ने उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इसी के अगले दिन 11 जुलाई को एसआईटी का गठन किया गया था। लेकिन तब भी किसी को अंदाजा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस तंत्र इस तरह भ्रष्टाचार के तेजाब में सड़ गल ढह चुका है। एसआईटी की रिपोर्ट ने योगी सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। इसने कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री की पकड़ का पूरा ऑपरेशन कर डाला है। नतीजा यह है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में सरकार की सांस अटक रही है। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन एक मुश्त 80 पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाने में हिम्मत जवाब दे रही है सरकार की, क्योंकि जैसे ही कार्रवाई होगी यह भेद खुल जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महकमे को अपराधियों की सेवा में समर्पित कर दिया है। लेकिन केवल इस डर से अपने ही साथियों को शहीद कर देने वाले गद्दारों को पुलिस महकमे में पालते पोसते रहना उनकी शहादत का अपमान नहीं तो और क्या होगा। फैसला योगी आदित्यनाथ को करना है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए, शेयर कीजिए, और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।